47वें जूनियर बालिका स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के आज के कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक छात्र जीवन के हमारे मित्र सतीश चंद्र महाविद्यालय हल्दिया में जो डिग्री कॉलेज माना जाना विद्यालय उसके प्रोफेसर और मैं कह सकता हूँ इधर पूरे पूर्वांचल के अंदर अगर गोंडा को छोड़ दिया जाए तो मालवी जी के बाद शिक्षा जगत में अगर छात्र प्राप्त बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए जिन्होंने पूर्वांचल की धरती पे लगातार पठन पाठन के कार्यक्रम की जो बुनियाद आपने रखी है, ऐसे हमारे छात्र जीवन के लिए भाई डॉक्टर सानंद सिंह जी मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर जनपद के जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई श्री श्याम तिवारी जी, बड़े भाई श्री अजय सिंह जी, अरविंद सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई टुलटुल सिंह जी, देवा सिंह जी, पीतू सिंह जी, हिमांशु राय जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर बजेंद्र सिंह जी, श्री पुजारी सिंह जी, निदेशक श्री प्रमोद सिंह जी, काउंसलर श्री दिग्विजय उपाध्याय जी, श्री विवेक सौरभ जी, शिव प्रकाश राय जी, राजू सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथिगण तथा उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए जिनकी प्रतिभाओं को देखने के लिए, जिनकी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए प्रदेश के इस कबड्डी एसोसिएशन के आए हुए सभी बालिकाएं, हमारे खिलाड़ी बहने तथा इस खेल जगत को एसोसिएशन के माध्यम से कबड्डी एसोसिएशन के जो भी सहयोगी अध्यक्ष से लेकर सचिव और उनकी जो टीम है, यहाँ उपस्थित दर्शक, हमारे पत्रकार भाइयों, जो तत्व अभिभावक बंधुओं, नौजवान साथियों और मित्रों, आज हम सबका सौभाग्य है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं भाई सानंद सिंह जी को कि पहली बार इस पूर्वांचल की धरती और विशेष रूप से गाजीपुर की धरती पे आजादी के 75 साल के इतिहास में जूनियर बालिका स्टेट कबड्डी का आयोजन इस गाजीपुर की धरती पर अपने विद्यालय कैंपस में आपने कराया है। इसके लिए मैं अपने तरफ से और अपने पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ कि 3 दिवसीय इतने बड़े आयोजन खेल के आयोजन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के आए हुए खिलाड़ियों का आपने भव्य तरीके से कराया है। इसके लिए पूरा एक बार मैं अपने पार्टी की तरफ से स्वागत करना चाहता हूँ। कल आपने डॉक्टर साहब से हमारी बात की, हमारा कार्यक्रम कहीं अन्य जगह लगा हुआ, लेकिन पिताजी की पुण्यतिथि में भी इन्होंने बुलाया था और मेरे दिमाग से उससे उतर गया और पहले मेरा कार्यक्रम बन गया। जब फेसबुक पर शाम को देखना शुरू किया, मैं नहीं पहुंच पाया था, इसलिए यह कार्यक्रम में जैसे निर्देश हुआ श्याम राजबाबा ने कहा आपसे बात हुई और तुरंत हम लोगों ने कहा कि हम कार्यक्रम चलेंगे और 2-3 कार्यक्रम कैंसिल करके मैं आप सबके बीच में आया। हम देश आए हैं, लेकिन इसलिए दुरुस्त होकर बैठे हुए कि बच्चे खेले तो उनके हौसला को अफजाई करने के लिए हम लोग आज पूरे प्रदेश भर से खिलाड़ी आ रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए। जब तक किसी भी क्षेत्र में जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, जब तक प्रतिभागी भाग नहीं उठेंगे, जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी, तब तक प्रतिभाएं नहीं निकल सकती है। और इसलिए आज पूरे प्रदेश भर की प्रतिभाएं यहाँ पे आई हुई है, ये टीमें खेल रही हैं। इसमें कोई जीतेगा, कोई हारेगा। जो जीतेगा वो देश बनाते हुए जाएगा और जो हारेगा वो यहीं से संकल्प लेकर के जाएगा कि अगली बार अगर हमारा मुकाबला हो तो किसी तरीके से हम जीते। और इस तरह मैं कहना चाहता हूँ कि बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो छुट्टी होने के बाद जब हम लोग कभी 1 घंटा खेलने लगते थे, जब हम लोग आते थे तो हम
ये समाज की बात। और इसलिए पहले ही लगा था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे बर्बाद। बाबू देवास, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे बर्बाद। लेकिन आज मोदी जी और योगी जी के आने के बाद धारा बदली और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया फिट के जो नारा दिया और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील किसी भी क्षेत्र में हो, आप देख रहे हैं कि पूरे देश और दुनिया की जनता कितना सम्मान कर रही है। और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया फिट के तहत आज जो खेल जगत का बढ़ावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र में, चाहे एशियन गेम्स हो चाहे ओलंपिक गेम्स हो, पहली बार माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का काम, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीतने का काम किया है हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने किया है। और उन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम किसी ने किया तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी मुख्यमंत्री थे और मैं खेल मंत्री और सिर्फ उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को नहीं बल्कि पूरे देश भर के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम, चाहे खिलाड़ी हो चाहे पैरा खिलाड़ी हो, उन दोनों को सम्मानित करके ऐसे 84 करोड़ रुपए की सिर्फ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में यह खेल दुनिया के मानचित्र पे एक खेल इंडस्ट्री के रूप में उभर करके आने वाला है और एक खेल उद्योग सबसे बड़ा उद्योग होने वाला है। इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं उनसे हम पूर्व खेल मंत्री होने के नाते निवेदन और अपील कर रहा था कि आप पूरे लगन मन और उत्साह के साथ ऊर्जा के साथ आप खेल से जुड़े हैं, आप खेल जगत में जुड़िए। आने वाले दिनों में भविष्य आपका है, इसलिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बाड़ी को ध्यान देना चाहता हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि कभी भी खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता। खिलाड़ी खेलता है अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश और देश के लिए खेलता है। और वही खिलाड़ी जब खेलता है तो प्रदेश और देश का नाम रोशन करता है और दुनिया के मानचित्र पर जाकर के हिंदुस्तान के डंका बजाता है। तो ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस नाते पूरे भाई सानंद सिंह जी को कि पूरे उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं को इस गाजीपुर के जहुराबाद की धरती पे आप अपने विद्यालय में उतार करके इनके हौसले को आपने अफजाई करने का काम किया। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना था मित्रता धर्म से बड़ा धर्म कोई होता नहीं। और इसलिए मित्रता धर्म का निर्वाह करते हुए हम पुराने साथी हैं, हम एक साथ रहते हुए हैं। कभी भी हमारे लिए कोई कभी भी आदेश हो निश्चित रूप से आदेश के लिए जितनी क्षमता होगी हर तरीके से कदम से कदम मिला के हम चलने का काम करेंगे। इसी आशा के साथ पूरे खेल के इस आयोजक वर्गों के प्रति, सभी कोचेज के प्रति, सभी निर्णायक बंधुओं के प्रति, सभी खिलाड़ियों के प्रति और पूरे खेल में सानंद सिंह के साथ सहयोग कर रहे हैं सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य से लेकर के प्रबंध तंत्र से लेकर के कर्मचारी से लेकर के जितने सहयोग में लगे हुए हैं सभी लोगों के प्रति और विशेष रूप से मीडिया के प्रति भी इतना बड़ा खेल हो और आपकी कलम न चले तो खोल कहीं टिक नहीं पाएगी। इसलिए आप सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।